हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम सीखे हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ इसी की तरह एक और टॉपिक होता है जिसे हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। ये कहाँ पर यूज होता है? ये यूज होता है जब हम किसी एसेट को सेल करते हैं या परचेज करते हैं। आज के वीडियो में हम केवल हायर परचेज सिस्टम की बात करेंगे। हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टी होती हैं। एक पार्टी होती है हायर परचेजर, जो एसेट को खरीदता है, और दूसरी पार्टी होती है हायर वेंडर, जो एसेट को सेल करता है। हायर परचेज सिस्टम यानी किसी एसेट को जब हम इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो वहाँ पे हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। एक छोटा सा अंतर है केवल ऑनरशिप का, वो हम बाद में भी जब डिफरेंस की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है एक लग्जरी लाइफ को जीना चाहता है, लेकिन जब सोर्स ऑफ इनकम या जो सैलरी है हमारी कम होती है, फिक्स होती, तो हम महंगे आइटम या महंगे एसेट्स जैसे कार या महंगा मोबाइल या महंगी कोई प्रॉपर्टी घर खरीदना है, तो वो हम अपने कम सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा बड़े एसेट्स नहीं खरीद पाते हैं। तो उन सबको खरीदने के लिए हम हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की हेल्प लेते हैं। सपोज हम बात करें, अगर आपको एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है, और आपकी सैलरी जो है, सैलरी या इनकम हम बोल दें 50,000 रुपये पर मंथ है, तो आप 10 लाख रुपए की गाड़ी कैसे खरीद सकते हो? एक तो ये तरीका है कि 10 लाख रुपए पहले आप कलेक्ट करो और उसको कैश में वन टाइम पेमेंट करके खरीद लो, लेकिन इस प्रोसेस में आपको 2 4 5 10 साल पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके खरीद पाओगे। और दूसरा तरीका है क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब हम उधार एक तरह का, ठीक है, तो वहां पे आ जाता है हायर परचेज सिस्टम। सपोज 10 लाख की गाड़ी थी, हमने 1 लाख रुपए जो है ऑन द स्पॉट, जिसे हम डाउन पेमेंट के नाम से जानते हैं, दे दिया। गाड़ी हमें मिल गई पूरा। बचा हुआ जो 9 लाख रुपए था उसकी वेंडर के द्वारा इंस्टॉलमेंट बना देंगे। मान लो कि 15,000 रुपये पर मंथ, और ये कितना 60 मंथ, 60 मंथ के लिए, ठीक है। मोटा मोटा हम अगर ईयर में कैलकुलेट कर दें तो 5 साल के लिए। तो आप यहां पर भी कितना पेमेंट कर रहे हो? 9 लाख रुपए ही कर रहे हो, 15,000 रुपये पर मंथ और 60 महीने यानी 5 साल तक। तो पेमेंट आप तब भी 9 लाख रुपए कर रहे हो। तो यहां पे क्या है, वेंडर का नुकसान हो रहा है। परचेजर का तो फायदा हो गया कि हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करना है और 5 साल तक देते रहेंगे, लेकिन वेंडर का नुकसान हो रहा है। अगर वही 9 लाख रुपए उसको आज मिल जाते तो वो कहीं यूज करता, लेकिन अब उसको पार्ट में पेमेंट मिलेगी 5 साल तक, तो वेंडर का नुकसान हो रहा है। तो आप पेमेंट तो 9 लाख कर ही रहे हो, साथ में जब वेंडर कहता है कि हमें इस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, ठीक है, मान लो 60 महीने में पे करना था, उसने कहा कि हमें 60,000 रुपये आप और एक्स्ट्रा दो, यानी 1,000 रुपये पर मंथ आप हमें एक्स्ट्रा दो। तो ये जो एक्स्ट्रा, जो ये अलग से और मतलब ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। हालांकि ये इंटरेस्ट कभी भी एक बार में पे नहीं किया जाता है। इसको भी क्या करेगा, 60,000 5 साल में पे करना है। तो अब हम बात करें कि एक महीने में कितना होगा, लगभग 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये पर मंथ, तो 60 महीने में कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। तो अब ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 16,000 रुपये, ठीक है। इसको हम जब ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 16,000। 16,000 अब वो पर मंथ पे करेगा 60 महीने तक, तो टोटल अमाउंट कितनी जाएगी, 9,60,000 रुपये, ठीक है। तो अब हमें गाड़ी कितने की पड़ी है, 1 लाख आपने ये डाउन पेमेंट किया था जो यहां पर है, ठीक है, और 9,60,000 आपने ये पे किया है, तो 10,60,000 रुपये आपने टोटल पेमेंट की है गाड़ी की। यानी कि आपसे केवल 60,000 जो एज अ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो,
इतना आपने पे किया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, 50,000 आपकी सैलरी थी जिसमें आप 16,000 रुपये आसानी से पे कर सकते थे और आपको 10 लाख की गाड़ी मिल गई। ठीक है, यहाँ हमने कोई कार की बात की। अगर सपोज मान लो हमने मोबाइल खरीदना था 1 लाख रुपए का, यहाँ भी उसी तरह, या तो आप 1 लाख पूरा कैश पे कर दो, या दूसरा तरीका क्या है, आपने 20,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है, अमाउंट कितना बचा, 80,000। अब इस 80,000 को 8,000 रुपये पर मंथ 10 मंथ तक आप पे कर दो, कितना हो जाएगा, 80,000। लेकिन फिर यहाँ पर वेंडर का नुकसान हो रहा है। तो वेंडर कह रहा है कि आप हमें 5 महीने के लिए मतलब 500 पर मंथ एक्स्ट्रा दे दो। तो 10 महीने में 500 रुपये अगर एक्स्ट्रा पे करोगे तो कितना जा रहा है, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किया, जो कि इंटरेस्ट का अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 85,000 हमने पे किया। अगर हम इसको अब ऐड कर दें 85,000 और ये 20,000, तो टोटल अमाउंट हमारा निकल के आएगा 1,05,000 रुपये। ठीक है, यानी अब जो हमारी 50,000 सैलरी थी उस पर हमने 1 लाख का फ़ोन भी खरीद लिया, 10 लाख की गाड़ी भी खरीद ली, फिर भी हमारे पास पैसा बच रहा है। क्यों, क्योंकि 8,000 ये इंस्टॉलमेंट का और 500 पर मंथ, यानी कि 8,500 फ़ोन का चला गया। ठीक है, और 16,000 हम गाड़ी की किस्त दे रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। जो ये महीने में पे की जा रही है इसे हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। इससे क्या हुआ, हमें एक बार में इतने बड़े अमाउंट की मतलब बर्डन भी नहीं आया हमारे ऊपर, और हम उसको पार्ट में पे कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो एज ए इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा। तो अब हम बात करें कि मोबाइल खरीदने में और कार खरीदने में, यहाँ पे दोनों जो सिस्टम हमने ऊपर बताए, जब हम कार खरीदेंगे या कोई बड़ी एसेट की बात करते हैं तो वहाँ पे यूज हो जाता है हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, और जब कोई छोटी एसेट या जो कम अमाउंट की कोई एसेट खरीदते हैं वहाँ पे यूज हो जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। एक कॉमन जो अंतर है वो है रीसेल का। रीसेल का मतलब हुआ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एसेट को ख़रीद कर लाओ और उसका टाइम से पूरा पेमेंट कर दो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट भी कई लोग करते हैं, कई लोगों की मतलब अमाउंट नहीं दे पाते हैं। तो उस केस में वेंडर क्या करता है, उसके एसेट को रीपजेस्ट कर लेता है। तो जब रीपजेस्ट कर लेता है तो उसको दोबारा बेचा जा सके, ऐसे जगह जो है हायर परचेज सिस्टम लगता है। और जहाँ पे रीसेल की वैल्यू उतनी अच्छी नहीं मिलती है या जो चीज़ें रीसेल नहीं की जा सकती हैं वहाँ पर यूज होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में जो यूज किया जाता है, यहाँ पर आप जब 1 लाख रुपए दे रहे हो तो केवल आपको एसेट का ऑनरशिप नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। यानी उस एसेट को यूज कर सकते हो, चला सकते हो, मतलब ऑनरशिप, मालिक नहीं बनोगे। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल या कोई छोटे एसेट खरीदते हो, वॉशिंग मशीन या फ्रिज, वहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप डाउन पेमेंट करोगे या पहली इंस्टॉलमेंट पे करोगे, आप तुरंत उसके ऑनर बन जाते हो। तो जब हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं, अगर यहाँ पे आप अमाउंट जो पे कर रहे हो डिफ़ॉल्ट करोगे तो वेंडर के पास एसेट को रीपजेस करने का अधिकार नहीं होता है, आप पर केस करेगा और फिर जो भी कोर्ट का डिसीजन हो। लेकिन जब हायर परचेज सिस्टम या बड़े एसेट्स जो खरीदे जाते हैं, जहाँ जिनको हम रीसेल कर सकते हैं, यहाँ पे वो एसेट को रीपजेस कर लेगा और बाद में उसको रीसेल कर सकता है। तो यहाँ पे जो कुछ अमाउंट थे, जैसे हम बात करें, हमने एक ये अमाउंट देखा 10,60,000 रुपये। ये जो 10,60,000 है ये क्या है, हायर परचेज प्राइस। ठीक है, ये 10 लाख रुपए जो था ये क्या था, ये था कैश प्राइस। और ये जो
16,000 था, ये था इंस्टॉलमेंट, यानी ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ये 10,60,000 क्या है, हायर परचेज प्राइस, और ये 10 लाख जो वन टाइम पेमेंट हम करके गाड़ी खरीद सकते थे, ये था हमारा कैश प्राइस। अब हम बात करें कि इंस्टॉलमेंट जो होती है उसमें हमेशा दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है, एक तो ये 15,000 रुपये था, ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल या कैश प्राइस बोलते हैं, और दूसरा क्या है, 1,000 रुपये इंटरेस्ट। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। हायर परचेज प्राइस में क्या होता है, जो हमारा कैश प्राइस था, यानी टोटल हमारा सीपी और टोटल इंटरेस्ट है, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट क्या था, 60,000 रुपये, और टोटल सीपी क्या था, 10 लाख रुपए। तो जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा हायर परचेज प्राइस होता है। और कैश प्राइस यानी उस एसेट को हम आज कितनी वैल्यू दे करके खरीद सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो बात करते हैं कि हायर परचेज प्राइस का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या बन जाएगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और यहीं अगर कैश प्राइस निकालना है तो हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट कर देंगे, और अगर इंटरेस्ट निकालना है तो हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे, एक दो जगह हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, और जो इंटरेस्ट होता है हमने देखा। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यानी कैश प्राइस का जो कुछ पार्ट होता है। तो आगे देखते हैं पूरा क्या दिया गया है। हायर परचेज सिस्टम जो है एक स्पेशल सिस्टम है परचेज और सेल करने का, जिसमें गुड्स को खरीदा जाता है हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसमें परचेजर जो है, परचेजर यानी दो पार्टी थी, एक हायर परचेजर और हायर वेंडर। तो परचेजर जो है वो पे करता है इंस्टॉलमेंट में, और ये इंस्टॉलमेंट मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी पीरियड इनका हो सकता है, जिस भी तरह से उनका हायर परचेज एग्रीमेंट बन जाए। ये दोनों के बीच में होगा, हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में, जिस भी तरह से। इसमें कई चीज़ें डिसाइड होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आपका टाइम क्या होगा, और इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, और किस तरह से इंस्टॉलमेंट का जो है टाइम रहेगा, मतलब मंथली, क्वार्टरली, ऐसे कई चीज़ें जो है एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द परचेजर एंड परचेजर बिकम्स द ऑनर ऑफ दीज गुड्स ओनली पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। यानी जैसे हमने ऊपर बताया था कि 60 मंथ में आपको पेमेंट करना था, तो 59th नंबर की जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, ये क्या है, एक तरह की रेंट है। यानी जो ये आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो हायर परचेज सिस्टम के अंदर, उसे हम एज अ रेंट कंसीडर करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि दोनों पार्टी में, एक को हम हायर परचेजर और एक को हम हायर वेंडर। हायर का मतलब क्या है, हम किराए पे ले जा रहे हैं, किराए पे एसेट को यूज करने के लिए, ठीक है। जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उन्हें हम एक हायर की तरह, एक रेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जब तक कि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते, ठीक है। एक डेफिनेशन दी गई है, जे.आर. बैटली बॉय ने दी है कि अंडर द हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ पर्सन हु एग्री टू पे द ऑनर बाय इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि हमने भी बताया आपको 16,000 पर मंथ आप पे करोगे, कब तक, 60 मंथ तक, ठीक है। तो ये जो 16,000 है ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है, और हर मंथ आप इतना अमाउंट पे करते जाओगे। और इन इंस्टॉलमेंट को हम क्या करते हैं, एक हायर, एक किराए की तरह ट्रीट करते हैं, जब तक कि सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट, जब तक कि उसका पूरा पेमेंट, हायर परचेज प्राइस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं, जब तक पे नहीं हो जाएगा। और जैसे ही आप पे कर दोगे, आप प्रॉपर्टी के ऑनर बन जाओगे। दोनों में डिफरेंस देखते हैं, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या है। हायर परचेज सिस्टम में एक्ट जो है 1972, हायर परचेज सिस्टम एक्ट 1972 लगता है, इसको रिपील कर दिया गया है 2015 में, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एक्ट लगता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930।
यहाँ पे जो नेचर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का हायरिंग का होता है, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ सेल का होता है। ऑनरशिप यानी कि जो टाइटल है यानी मालिक आप कब बनोगे, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब सभी इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हो या इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट पे करते हो, उसके तुरंत मालिक बन जाते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उसका पूरा पेमेंट कर दे, बहुत से लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो अगर कोई आप पेमेंट का डिफॉल्ट करते हो तो सेलर के पास ये अधिकार होता है अपने एसेट को टेक बैक करने का, यानी रीपर्चेस करने का, जब्त करने का। ठीक है, इसीलिए जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे एक तरह का क्या था, किराया था एसेट को यूज करने का। लेकिन यहां पे अगर डिफॉल्ट करोगे तो सेलर के पास कोई भी राइट नहीं होता है एसेट को टेक बैक यानी अपने पास दोबारा रीपर्चेस करने का। फिर आगे उसमें कोर्ट वगैरह की हेल्प से किया जाएगा कि जो भी केसेस हो। नेक्स्ट है सेलर्स राइट टू रीपर्चेस। इसमें अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो वो मतलब रीपर्चेस कर लेगा, लेकिन इसमें क्या है, रीपर्चेस नहीं कर पाएगा, यानी पुनः वापस एसेट नहीं ला पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क ऑफ लॉस। अगर आप हायर परचेस सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई एसेट को खरीद ले गए हो और उसमें नुकसान होता है तो वो पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, हायर वेंडर की। ठीक कराएगा, कुछ रिपेयरिंग होना है तो किसकी जिम्मेदारी, वेंडर की। और यहीं पे अगर कोई भी नुकसान होता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, बायर की। क्यों, क्योंकि ऑनरशिप पहले ही ट्रांसफर हो गई थी। नेम ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, इसमें दो पार्टी होती हैं, हायर परचेजर और हायर वेंडर, और यहाँ पे बायर और सेलर। क्योंकि यहाँ पे एसेट को किराए की तरह नहीं दिया गया है, पूरी सेल कंप्लीट मानी जाती है, यानी कि जैसे ही आपने पेमेंट दी आप उसके मालिक बन गए। कंपोनेंट कैश प्राइस अदर देन इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट कॉल्ड हायर चार्जेज। जो आप पे कर रहे हो वो क्या है, हायर चार्जेज के रूप में, और यहाँ पे जो पे कर रहे हो एक्स्ट्रा वो क्या है, इंटरेस्ट के रूप में। कुछ फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। पोजीशन का मतलब है एक अधिकार देना। ठीक है, तो यहां पे जो हायर वेंडर एक अधिकार देता है, अपना पोजीशन ट्रांसफर करता है किसको, हायर परचेजर को, जैसे ही वो डाउन पेमेंट करता है या जैसे ही उसका जो हायर परचेज एग्रीमेंट में वो एंटर करता है। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट क्या है, जो आप मंथली पे कर रहे हो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में दो चीजें होती हैं, एक कैश प्राइस यानी प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं, और एक क्या होता है, इंटरेस्ट। और ये कैसी, पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट, मतलब मंथली, क्वार्टरली, जिस भी तरह से आप डिसाइड कर लो। डाउन पेमेंट, जब आप एग्रीमेंट को साइन कर रहे थे उस समय जो आपने थोड़ी अमाउंट पे की है उसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट्स ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, जिसमें फाइनेंस चार्ज होते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट और कैपिटल पेमेंट। हमने अभी बताया दो चीज़ें होती हैं इंस्टॉलमेंट में, जो इंटरेस्ट है और जो कैपिटल, आप थोड़ा कैपिटल का पार्ट जो आपने पे किया। नेक्स्ट है ऑनरशिप। ऑनरशिप हायर परचेज सिस्टम में लास्ट में मिलती है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में पहले ही मिल जाती है। रीपोजेशन, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, वेंडर के पास ये अधिकार होता है अपने एसेट को रीपर्चेस करने का, लेकिन इंस्टॉलमेंट में ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। कुछ टर्म हैं उनकी बात करते हैं। हायर वेंडर कौन होता है, जो एसेट को सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पोजीशन मिलेगा। ठीक है, हायर परचेजर कौन है, जो एसेट को खरीद रहा है, उसको क्या है, एक अधिकार मिला है एसेट को यूज करने का। ठीक है, राइट टू यूज, केवल आप एसेट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कैश प्राइस। कैश प्राइस वो अमाउंट होता है कि अगर हम आज ही खरीदना चाहते हैं किसी एसेट को ऑन द स्पॉट, तो वो है कैश प्राइस, जिसमें इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट का ऐसा कोई अमाउंट ऐड नहीं होता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है डाउन पेमेंट। जब हम हायर परचेज एग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो उस समय जो थोड़ा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो क्या है, डाउन पेमेंट। नेक्स्ट है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, जिसको हमने अभी क्या बताया था, मंथली 16,000 रुपये आप पे कर रहे हो, ये क्या है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट।
नेक्स्ट है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें कैश प्राइस और टोटल इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। अब हम देखते हैं जर्नल एंट्री। दो पार्टी होती हैं हमने बताया, एक हायर परचेजर और एक हायर वेंडर। वेंडर कौन? बेचने वाला। परचेजर कौन? खरीदने वाला। यहाँ पे क्या मिलता है? केवल अधिकार, पोजीशन मिलता है। ठीक है, पहली एंट्री क्या है कि जब वो एसेट को खरीद रहा है, एंटर कर रहा है, तो पहली एंट्री क्या है? एसेट टू हायर वेंडर। यहां पे हमेशा टोटल कैश प्राइस आएगा। जैसे उस केस में क्या था? 10 लाख का एसेट था, तो यहां पे क्या है? 10 लाख रुपए आएगा। नेक्स्ट क्या है? फॉर कैश डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी। जो आपने डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट कितना किया था? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब पहले क्या था? 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख रुपए में पहली इंस्टॉलमेंट चली गई, जिसमें 15,000 रुपए क्या था? कैश प्राइस था, और 1,000 रुपए क्या था? इंटरेस्ट का था। तो अब कितना बचा? 8,85,000, 8,85,000 रुपए बचा। अब इस पर कैलकुलेट होगा, वो नेक्स्ट ईयर होगा। तो इंटरेस्ट ड्यू यानी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। एक नोट दिया गया है कि जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, यानी 16th नंबर की जब इंस्टॉलमेंट होगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। किसका? जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो और जो आपका रिमेनिंग अनपेड अमाउंट बचा है, उन दोनों का डिफरेंस। यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम कभी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे ही पहली इंस्टॉलमेंट पे की, कितने की थी आपने? 16,000 की। डेप्रीशिएशन, अगर कोई भी एसेट में डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाए, उसके बाद ईयर के एंड में डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट आता है हायर वेंडर की बुक्स में। हायर वेंडर जब एसेट को बेच रहा है तो वो क्या एंट्री करेगा? तो हायर परचेजर अकाउंट टू हायर सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा? टोटल कैश प्राइस। ठीक है, जो डाउन पेमेंट की, कितने की थी? 1 लाख रुपए की, उसकी एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट। नेक्स्ट इंटरेस्ट की क्या होगी? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहां भी वही चीज है कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तो हम डिफरेंस लेंगे अपने इंस्टॉलमेंट का और जो अनपेड अमाउंट है। जब इंस्टॉलमेंट पे होगी तो कितनी थी इंस्टॉलमेंट? 16,000। उसकी एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर्स अकाउंट। फॉर ट्रांसफर द इंटरेस्ट, यहाँ भी पीएल प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे। कितना था? 1,000 रुपये इंटरेस्ट था। हम इसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, कैसे इंस्टॉलमेंट बनती है, कैसे इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट को हटाया जाता है। हर एक चीज़ को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एंट्री सेम रहेंगी आने वाले टाइम में वो कौन है? 3 से लेकर के 5 तक। ये 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, जो आपने हायर सेल ऊपर की है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पर भी टोटल सीपी आता है। दोनों की दो जो पार्टी थी, एक परचेजर और वेंडर। परचेजर की बुक में ये 4 अकाउंट क्या होते हैं? मैंडेटरी होते हैं बनाने। ठीक है, नेसेसरी हैं। और वेंडर की बुक में ये 2 अकाउंट मैंडेटरी होते हैं जो लेजर बनते हैं। ठीक है, एसेट अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन परचेजर बनाएगा, और परचेजर्स अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट कौन बनाएगा? वेंडर बनाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आप हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइज। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट का, जिसमें अभी हमने थोड़ा बात की थी कि पोजीशन क्या होता है, रिपोजीशन कैसे किया जाता, उन सब चीज़ों को बात करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे ये आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।